अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता दूंगा या फार्मूला एक साथ बता दूंगा, तो आज हम वो करेंगे जिससे आपके लिए एक जगह नोट डाउन हो जाएंगी सारी चीज़ें। ठीक है, तो बेसिकली जो हम फार्मूला से स्टार्ट करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो सबको ईज़िली याद हो जाती है वो एक ये है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। सबकी फेवरेट है क्योंकि ये सबसे इजीली याद जाती है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 यहाँ इज इक्वल्स टू 1 यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, कोई मैं टेक्निकल साइड पे आज नहीं पढ़ा रहा, मैं एक समझ लें कि फार्मूला याद करने के लिए, क्योंकि एक दूसरे से लिंक है सारे फार्मूलाज, तो अगर वो पैटर्न पता चल जाए तो थोड़ा ईजी हो जाता है याद करना। ठीक है, तो ये आपको अगर याद है, ठीक है, तो आप इसका दो और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जिसमें 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर होता है, और 1 प्लस टैन स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर होता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अब किस ये पूरी इक्वेशन है ना, यही इक्वेशन आप लिख लें वापस। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जैसे आप ये लिखेंगे तो आप इसमें से कोई भी एक वेरिएबल ले लें, साइन स्क्वायर एक्स ले लें फंक्शन, पूरी इक्वेशन को साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो क्या होगा, ये कैंसिल, बना गया, कॉस अपॉन साइन इज कॉट, कॉट स्क्वायर एक्स हो गया, और 1 ओवर साइन होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे पास सेकंड जो है वो आइडेंटिटी आ गई। ठीक है, इसी तरीके से वापस साइन स्क्वायर एक्स लिखें प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखें इज इक्वल्स टू 1। अब पूरी इक्वेशन को कॉस से डिवाइड कर दें, ये कॉस से कॉस कैंसिल, ठीक है, कॉस स्क्वायर कैंसिल, ये साइन हो जाएगा हमारा टैन, साइन ओवर कॉस टैन होता है, प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। तो ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी आ गई। तो एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये। बच्चे ये तो याद कर लेते हैं, बट इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। 1 प्लस कॉट के साथ कॉसेक आएगा, या इस कॉट पहले आएगा, 1 प्लस सेक स्क्वायर टैन स्क्वायर होगा, तो इनकी याद तो हो जाती हैं बट सीक्वेंस बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आपको पहली याद है तो आपको आप डायरेक्ट दोनों बाकी पेपर के अंदर भी बैठ के निकाल सकते हैं। आपको ईजिली पता है कि बस ये पहले वाली इक्वेशन लिखनी है, साइन से डिवाइड करूंगा तो एक दूसरी आइडेंटिटी बन जाएगी, और उसी को कॉस से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करूंगा तो तीसरी आइडेंटिटी बन जाएगी। तो ये हमारा जो है वो पहला स्टेप है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ याद करने का। तो जो नेक्स्ट है हमारे पास, उसमें हम जो है वो साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, जिसको हम अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा भी कहते हैं, तो हम उसको याद करेंगे कि वो किस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, अच्छा, आज की वीडियो बहुत छोटी होगी, जल्दी जल्दी मैं सारी चीज़ें करा रहा हूँ, 15-20 मिनट के अंदर हम निपटाते हैं सारे। तो जो हमारी पहली इक्वेशन है ना, उसके लिए आपको याद करने के लिए जो है वो ये CDO आप याद रखना है कि ये CDO है क्या। ठीक है, देखें, C का मतलब है कॉस, ठीक है, D का मतलब है डबल, और O का मतलब है ऑपोजिट। ठीक है, कॉस, डबल एंड ऑपोजिट। ठीक है, अब इसमें ये क्या चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर रहा है, ये चीज़ है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कॉस एक्स प्लस वाई का। अच्छा, ये एक्स प्लस वाई हो सकता है, A प्लस बी हो सकता है, अल्फा प्लस बीटा, कुछ भी। ठीक है, तो मैं एक्स प्लस वाई रख के कर रहा हूँ। तो ये क्या कहता है, जब भी कॉस आएगा ना तो फंक्शन डबल के अंदर होगा और अपोजिट साइन होंगे। क्या, कॉस होगा तो कॉस डबल अपोजिट, कॉस होगा कॉस डबल अपोजिट, बस ये याद रख लें। ठीक है, कॉस होगा तो पहले कॉस आएगा, ठीक है, डबल में होगा तो मतलब दोनों पेयर में होंगे, मतलब कॉस कॉस होगा, साइन साइन होगा, वो साइन जो है वो अपोजिट होगा, बीच में प्लस है या माइनस आ जाएगा। अब हमारे पास ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, बन गया। क्या किया, कॉस था, डबल में आएगा, डबल मतलब कॉस पहले आएगा, डबल में आएगा, पेयरिंग के अंदर आएगा, साइन साइन और कॉस कॉस, और ऑपोजिट साइन आएगा। इसी तरीके से अगर मैं कॉस एक्स माइनस वाई की बात करूं तो आप खुद ही कह सकते हो कॉस है, ठीक है, कॉस है, मैं साइन साथ लिख रहा हूँ, डबल में आएगा तो साइन भी डबल में आएगा,
और साइन प्लस माइनस में है तो यहाँ प्लस में आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक और फॉर्मूला बन गया। इसी तरीके से अगर मैं साइन की बात करूँ तो इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, अब डबल में नहीं आएगा, ठीक है। साइन है तो एक में साइन आएगा, दूसरे के साथ कॉस आएगा, इसी तरीके से कॉस आएगा और ये साइन आएगा। तो अब इसको वैसे ही लिख सकते हैं एक्स वाई और एक्स और वाई, ठीक है। मतलब पेयरिंग अब नहीं होगी, दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइंड फॉर्म के अंदर आएंगे। और जैसे प्लस है वैसे ही प्लस आएगा। तो अपोजिट भी नहीं है, डबल के अंदर भी नहीं है, शुरू में कॉस भी नहीं है, मतलब कॉस का पेयर नहीं है। पहले था क्या, कॉस का पेयर होगा, पेयर डबल मतलब पेयर के अंदर होंगे, मतलब कॉस कॉस साइन साइन, और साइन अपोजिट आएगा। यहाँ पे पूरा अपोजिट है। इसी तरीके से आपको ये भी इजीली याद हो जाएगा। साइन एक्स कॉस वाई माइनस, क्योंकि साइन सेम रहना है, और कॉस एक्स साइन वाई। वैसे देखा जाए ना तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट 4 फार्मूलाज हैं जिसकी बेसिस पे पूरा आगे के फार्मूलाज ड्राइव होने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्यों, क्योंकि इन्हीं की हमें ज़रूरत पड़नी है नेक्स्ट, तो इसी के साथ साथ हम चलेंगे। तो इजी हैं ये फार्मूलाज। हमें क्या करना है कि अच्छा, इसमें कुछ लोग कहते हैं कि भाई कॉस जो है वो एज अ नेगेटिव साइन करते हैं। शुरू में मैं भी इसी तरीके से याद करता था कि कॉस जो है वो एक नेगेटिव पर्सन है और साइन जो है वो एक पॉजिटिव पर्सन है, मतलब अच्छा बंदा है ये बुरा बंदा है। कॉस हमेशा अपना खैर ये फजूल बात हो जाएगी, ठीक है। तो जो अभी याद किया, एक ही कॉन्सेप्ट याद रखें, कॉस डबल ऑपोजिट, कॉस डबल ऑपोजिट, ठीक है। कॉस साथ रहेगा, डबल के फॉर्म में रहेगा और ऑपोजिट साइन आएंगे, तो साइन उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ईजी थे याद करना, आप नोट कर लीजिएगा, तो इस तरीके से आपको याद रहेंगे। अब आ जाते हैं हम 2 और फार्मूलाज के ऊपर जिसको हम ड्राइव करेंगे इसी की तरह से, cos 2x और sin 2x, ठीक है। तो वैसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, बट अगर कभी भूल जाए बंदा तो उसकी ये शॉर्ट फॉर्म है। cos 2x का मतलब क्या है, cos x प्लस एक्स, ठीक है। और sin 2x का मतलब है sin x प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे वही x प्लस वाई वाला फॉर्म था ना कि cos, अच्छा हमें पता है cos है तो डबल में रहेगा, ठीक है, प्लस है तो माइनस में आएगा। अच्छा ये y क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों ही x है, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स सॉरी माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। वैसे ही किया हमने cos डबल, ठीक है, cos है cos डबल की फॉर्म में रहेगा, ठीक है, और अपोजिट साइन आएगा तो प्लस है तो माइनस, ठीक है। और cos जो मल्टीप्लाई होते हैं तो cos स्क्वायर हो जाता है क्योंकि साइन सेम है, एंगल सेम है। इसी तरीके से इसमें भी एंगल सेम है तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से अगर मैं इसका ड्राइव करूँ तो ये मैं यहाँ पे एक लाइन बना दूँ, तो यहाँ हो जाएगा कि हमें पता है कि साइन है तो पेयर में नहीं रहता, मतलब साइन साइन नहीं रहता, अलग अलग रहते हैं। तो साइन और कॉस है और फिर कॉस और साइन कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स है तो दोनों में एक्स आएगा, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, ठीक है। और प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा। तो साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स पेयर बन रहे हैं, तो ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल ईजी फॉर्मूला है जो आपको याद है, तो ये इस तरीके से आया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक और हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है शुरू में, जो सबसे पहले थी, ये 1 होता है, ठीक है। तो अगर मैं इस साइन स्क्वायर को उठा के यहाँ से हटा दूँ तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के। तो ये 2 आइडेंटिटीज़ हैं, एक दफ़ा ये पुट कर दो इसमें, एक दफ़ा ये पुट कर दो इसमें, तो 2 और आइडेंटिटीज़ बन जाती हैं, 2 इससे और हमारे पास फार्मूलाज बन जाते हैं। एक हो जाता है कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैं पुट कर रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस माइनस प्लस तो कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये -1, ठीक है। तो ये मैंने पुट किया तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। अब कॉस की जगह 1 माइनस साइन पुट करता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा, ये मैं यहाँ पे ड्राइव कर रहा हूँ, तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स पहले से है, तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन 2 साइन, एक ये फॉर्मूला आ गया।
एक ये फॉर्मूला आ गया और एक ये फॉर्मूला आ गया। तो ये एक हमने ये ड्राइव किया था इससे ये दो और फार्मूलाज ड्राइव हो जाते हैं जो कि हमें ज़रूरत पड़ने पे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये फार्मूलाज आ गए डबल एंगल के कि साइन 2x हो या कॉस 2x हो। तो हमारे पास कॉस 2x के 3 फार्मूलाज बनते हैं। बेसिकली है एक फार्मूला, बट दो और उसमें ब्रांचेस में ड्राइव हो गया। एक हमारे पास जो है वो सिर्फ साइन की फॉर्म में, एक सिर्फ कॉस की फॉर्म में, और बाकी साइन 2x का फार्मूला तो सिंपल है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम और मज़े की चीज़ पढ़ते हैं। हमारे पास और क्या फार्मूलाज होते हैं? अच्छा, एक और फार्मूला होता है tan 2x का ना। अच्छा, हमारे पास फार्मूला होता है tan 2x का। तो इसको याद करने के लिए आपको पहले tan x प्लस वाई का फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये आप याद कर लीजिएगा क्योंकि इसके लिए कोई अभी मुझे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं मिली, बट ये बहुत आसान फार्मूला है। tan x प्लस वाई का फार्मूला होता है tan x के साथ भी आएगा, tan y के साथ भी आएगा, प्लस डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x tan y। ठीक है, tan x प्लस वाई इजिकल्स टू tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x tan y। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस आ जाता है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसी तरीके से जब हमें tan 2x निकालना होगा तो हम इसको ब्रेक कर देंगे x प्लस एक्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर भी y है वहाँ पर x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा tan x प्लस tan x 1 माइनस tan x फिर tan x। ठीक, यही वाला फॉर्मूला है, बस y की जगह जगह हर जगह x आ गया। तो ये हो जाएगा 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो ये हमारे पास उसका फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने tan की पूरी कंडीशन सॉल्व कर ली है। अब जो है हमारे पास जो फार्मूला हम यूज़ करने वाले हैं वो हम यूज़ करने वाले हैं, मैं बताता हूँ। अभी हमने दो फार्मूलाज पढ़े थे। हमने पढ़े थे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब साइन एक्स प्लस वाई वाला फार्मूला। तो अगर आपको याद हो तो हमने क्या निकाला था? साइन एक्स प्लस वाई। बहुत ईजी है, क्या था? CDO वाली कंडीशन याद रखनी है। तो साइन है तो नहीं होगी उसके अंदर, तो साइन एक्स कॉस वाई। ठीक है, साइन जैसा है वैसे ही रहेगा, कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, और अगर मैं साइन एक्स माइनस वाई की बात करूँ, सेम फार्मूला विथ नेगेटिव साइन। अगर मैं इसको ऐड करवा दूँ, पूरे फंक्शन को मैं ऐड करा दूँ दोनों इक्वेशंस को, तो क्या होगा? ये दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है ना, ये पूरा फंक्शन दोनों ऐड हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो ये कॉस एक्स साइन वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ये अपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई। ठीक है, दोनों ऐड होने के बाद ये 2 हो जाएंगे, ये मैं हटा देता हूँ डायरेक्टली क्योंकि दोनों सेम ही हैं तो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इस 2 को इधर डिवाइड में ले आऊँ, आ गया फॉर्मूला कि साइन एक्स कॉस वाई का, जब हम याद है पिछले मैंने एक्सरसाइज 10.3 में बताया था कि प्रोडक्ट से सम की फॉर्म में कैसे जाते हैं। तो साइन एक्स कॉस वाई हो तो ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये फॉर्मूला यूं ही होता है कि हम इसको इधर इसी तरीके से याद रखें। 2 तो बाद में होता है, डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 होता है, 2 को फिर हम इधर डिवाइड में ले आते हैं। ये तो हमारे पास आ गया जब हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, तो ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, और इसी फार्मूलाज को हम यहाँ पे 2 को इधर ले आएंगे, तो ये फार्मूला हम सम टू प्रोडक्ट के अंदर और प्रोडक्ट टू सम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को जो हमने यहाँ पे यूज़ की थी, ठीक है, इनको मैं ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट करा दूँ अब, ठीक है, तो क्या होगा? ये माइनस आएगा ही, यहाँ पे ये माइनस प्लस के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस जो होता है, ये प्लस साइन था, ये माइनस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और हमारे पास ये बचेगा। ठीक है, देख क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो चुका है, साइन एक्स कॉस वाई कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक्स साइन वाई, तो ये हम दोनों ऐड कर देंगे, तो वही हो जाएगा 2 कॉस एक्स साइन वाई। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बन गया।
दिखने में तो सेम ही है cos x sin y, बस सिर्फ आगे ये cos x sin y इसमें था 2 sin x cos y था, इसमें 2 cos x sin y, ठीक है, एंगल आगे पीछे है, तो इसका जो है नेगेटिव साइन के साथ ये फॉर्मूला बन गया। तो ये दो हमारे फार्मूलाज आ गए, इसी को हम यहाँ से 2 को हटा देंगे, ये 1/2 में आ जाएगा। तो हमारे पास जब भी यहाँ पे sin x cos y जैसे आ गया cos 2x sin 3y, तो हम ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं जो हमने 10.3 के अंदर यूज़ किया था, ठीक है। तो अभी मैं इसको इसी फॉर्म में यहाँ पर रख रहा हूँ, सॉरी ये 2 था, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। इसी तरीके से अगर मैं इसी इक्वेशन को दोनों को चेंज करूँ, ठीक है, वो cos वाला लगा दूँ, तो cos x प्लस वाई आपको याद हो चुका है, cos डबल में रहेगा cos x cos y, साइन अपोजिट हो जाएगा sin x sin y, ठीक है ना। इसी तरीके से cos x माइनस वाई का क्या फॉर्मूला होगा, cos x cos y प्लस sin x sin y। तो सिंपल है। अब ये हो गया cos, और हम दोनों को एक दफ़ा सम कर देंगे, इसे ऐड करेंगे एक दफ़ा इसको और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो बस ये याद रखना है आपने, जिस तरह से हमने साइन को किया। तो उससे हमारे पास 2 और नया फॉर्मूलाज आएंगे जिसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो cos x, इन दोनों को सम करूँगा तो क्या होगा, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, ठीक है, जिस तरीके से ये थे, और इज इक्वल्स टू, अब देखो इन दोनों को मैं जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो सब्ट्रैक्ट करने पे साइन किसका माइनस होगा, इसका माइनस होगा, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी मैं इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, ऐड कर रहा हूँ ना पहले, सॉरी ऐड करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऐड, और ये बचेगा हमारे पास cos x cos y cos x cos y। तो इन दोनों को मैं ऐड करके डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2 cos x cos y, और जब हम दोनों सेम होते हैं तो हम 2 को डिवाइड में लेके जा सकते हैं 1/2 करके, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका तीसरा फॉर्मूला आ गया। अब चौथा भी बिल्कुल ईजी है, हम इनको क्या करेंगे, दोनों को वापस से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा मेरे पास -2 sin x sin y, ठीक है। तो ये माइनस आता है, तो फिर माइनस को चेंज करने के लिए इसको क्या किया जाता है कि यहाँ से ये माइनस हटा के साइड शिफ्ट कर दिया जाता है, ये माइनस हो जाता है, ये प्लस हो जाता है, क्योंकि माइनस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। तो फिर क्या होगा, ये प्लस वाली टर्म पहले लिखते हैं, तो हम प्लस वाली टर्म पहले लिख लेंगे, और सॉरी माइनस वाली टर्म पहले लिख लेंगे, प्लस वाली टर्म बाद में लिखेंगे। तो ये इन दी एंड ये इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये हुआ कैसे कि मैंने पहले क्या किया, यहाँ पे cos प्लस था और ये माइनस था, ठीक है, और ये माइनस का साइन था, ठीक है। यहाँ से माइनस आया था, मैंने क्या किया, माइनस का साइन इधर लगा दिया पूरे ब्रैकेट पे, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है कि माइनस वाली टर्म बाद में लिखते हैं, पॉजिटिव पहले लिखते हैं। तो पॉजिटिव कौन सी टर्म थी, नेगेटिव वाली, मतलब cos x माइनस वाई वाली, तो x माइनस वाई वाली पहले आ गई तो पॉजिटिव, और ये जो नेगेटिव थी ये यहाँ पर आ गई। तो ये जो है हमारे पास इसका चौथा फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास 4 फॉर्मूला आ गए कि sin x cos y cos x sin y cos x cos y sin x sin y, और सबको अगर 2 को डिवाइड में ले जाओ तो ये 1/2 cos x प्लस y sin x माइनस y। इसी तरीके से ये चारों फार्मूलाज आए हमारे पास, किससे, जो हमने शुरू में फार्मूलाज पढ़े थे, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये फार्मूलाज आ गए। अब मुझे इन फार्मूलाज की ज़रूरत है, तो मैं इन फार्मूलाज को जो है ये ऊपर लिख रहा हूँ ताकि हम लोग इसको यूज़ कर सकें। sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 sin x cos y, ठीक है, और sin x प्लस वाई प्लस माइनस sin x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 cos x sin y। अब जो है हम इसको इन दोनों को लिख लिया, ठीक है। अब हम जो है नेक्स्ट 2 फॉर्मूलाज लिखेंगे। उसका क्या फॉर्मूला है, cos x प्लस वाई ये मैंने सिर्फ अपने याद के लिए लिख लिए ताकि मैं इनको आपको 2 नए फॉर्मूलाज और बता सकूं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक नया फॉर्मूला याद करने के लिए अब आप ये याद कर लो कि समझ लो जहाँ पर x प्लस वाई है ना,
ठीक है। जहाँ पर x प्लस वाई है उसको मैं c कह देता हूँ, ठीक है। और जहाँ पर x माइनस वाई है उसको मैं d कह देता हूँ, ठीक है। x प्लस वाई को c, x माइनस वाई को d को, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो ये 2x हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा। तो ये मैं ऐड करने के बाद बता रहा हूँ, तो ये कैंसिल, ये 2x इज इक्वल्स टू c प्लस डी, और 2 को डिवाइड में ले आऊँगा तो यहाँ पे एक नया वो आ जाएगा, c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू x, ठीक है। और अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा तो ये x कैंसिल हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, ठीक है। तो ये c माइनस डी, तो ये आ जाएगा c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू y। तो हमारे पास आ गया कि x प्लस वाई की वैल्यू c है और x माइनस वाई की वैल्यू d है, ठीक है। और x की वैल्यू c प्लस डी अपॉन 2 और ये वैल्यू, तो हमारे पास ये 4 वैल्यूज़ आ गई। हम ऊपर सब्स्टिट्यूट करेंगे। पहले फॉर्मूला में मैं अगर सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये हो जाएगा साइन x प्लस वाई की जगह हो जाएगा c प्लस साइन d, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर है 2 साइन x, तो 2 साइन x की जगह क्या आ सकता है, c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, और कॉस x माइनस वाई की जगह क्या आ जाएगा, c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। और अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो तो आप c और d को भूल जाओ, ठीक है। इसकी जगह भी x और y हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो तो हमने सिर्फ ड्राइव करने के लिए डिफ्रेंशिएट किया उन्हें। तो ये अगर फॉर्मूला देखा जाए तो ये बिल्कुल वही वाला फॉर्मूला जो हम पहले कर चुके हैं कि साइन एक्स कॉस वाई इज इक्वल्स टू 2 साइन एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो अब मैं जो है इनको शिफ्ट करने वाला हूँ सबको इन्हीं फॉर्मूलाज के अंदर, ठीक है। तो जैसे ये हमारे पास था साइन एक्स प्लस वाई की जगह क्या आएगा, c माइनस साइन एक्स माइनस वाई की जगह डी 2 कॉस एक्स साइन वाई, तो 2 पहले कॉस आएगा, ठीक है, और उसकी जगह आ जाएगा c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 और साइन c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। तो ये इनको बाद में आप x और y के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बाकी ये वाले भी शिफ्ट हो जाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, cos x प्लस वाई की जगह आ जाएगा हमारे पास c प्लस कॉस डी इज इक्वल्स टू 2 कॉस c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 कॉस c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। और लास्ट फॉर्मूला जो आ जाएगा वो इसी में आ जाएगा, कॉस c प्लस कॉस डी, ठीक है, प्लस नहीं है ये माइनस होगा, इज इक्वल्स टू 2 साइन c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 साइन c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 फार्मूलाज और आ गए जो कि हमने ऊपर वाले फार्मूला से ही ड्राइव किए। तो देखो एक फार्मूला शुरू में हमें पढ़ा, फिर उससे हमने ये वाले फार्मूलाज ड्राइव किया, फिर इससे ये वाले फार्मूलाज ड्राइव हो गए। तो देखो ये एक दूसरे के सीक्वेंस के अंदर ही होते हैं। तो ये वही वाले फार्मूलाज हैं, साइन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, अब देखो साइन है दोनों प्लस में हो तो साइन और कॉस के साथ आएगा, साइन है तो साइन कॉस और साइन के साथ आएगा। तो ये याद रखो जब भी साइन आता है ना तो साइन और कॉस मिक्स होते हैं, बट जब कॉस आता है ना तो दोनों कॉस की टर्म होती हैं, अगर नेगेटिव है तो फिर दोनों साइन की टर्म है। थोड़ी सी इसमें लॉजिक चेंज है, बट अगर आपने एक दूसरे की फॉर्मूला को रिलेट किया हुआ है तो आप इजीली फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो कहीं भी, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूलाज हैं ये इसकी बेसिस पे बने, तो सिर्फ हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की और हमने ये फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। तो मेरे ख्याल से यही फॉर्मूलाज जो हम यूज़ करते हैं, हमने पहले सिंपल सम वाले पढ़े, फिर उसके बाद हमने ये वाले प्रोडक्ट टू सम और सम टू प्रोडक्ट वाले निकाले, फिर इससे बीच में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी, फिर हमने एक डबल एंगल फार्मूलाज किए, फिर tan डबल एंगल वाला tan का भी डबल एंगल किया, फिर उसके बाद ये वाले फार्मूलाज किए। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये एक दूसरे से इसी तरीके से ड्राइव हो जाती हैं, ठीक है। तो 2-3 फार्मूलाज और हैं जो मैं आपको लिख देता हूँ, जो ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को। तो उसके अंदर हमारे पास आ जाता है साइन 3a का, ठीक है। तो ये हम याद कर सकते हैं और ये ड्राइव कर सकते हैं, बट ये इसको याद ही कर लो क्योंकि ड्राइव करने में आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और दूसरा फॉर्मूला है cos 3a का, ये 3 फार्मूलाज और हैं जो आपको याद करने हैं क्योंकि ये भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है तीनों फार्मूलाज की। तो डेट्स इट, ये फार्मूलाज जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं इनसे आपकी लाइफ होपफुली आसान हो जाएगी।
ठीक है। ये फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं। अब याद करना होपफुली थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि पहले जो था वो सब कुछ मिक्सअप हो रहा था, बट अब आपको पता चल गया है कि क्या सीक्वेंस है, तो उस हिसाब से आप कर लेंगे। तो बस फिर आपको एक छोटी सी वीडियो मैं और बनाऊंगा जिसमें आप ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यूज़ निकाल सकते हो कि sin 30 की वैल्यू cos 30 की वैल्यू मैंने एक ट्रिक देखी थी, उसी को मैं आपको इम्प्लीमेंट कर दूंगा। छोटी 5 मिनट की वीडियोस एक ओवर होगी। फिर इसके बाद चैप्टर 8 जो है वो मैंने प्रोसेसिंग में स्टार्ट कर दिया, तो कुछ दिनों में चैप्टर 8 जो अपलोड हो जाएगा, एंड मैथमेटिकल इंडक्शन और बायनोमियल थ्योरम। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर का माइलस्टोन कंप्लीट करते हैं। और बहुत जल्द वीडियोज़ आती रहेंगी साथ साथ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।